Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalay. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर से स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज माय रियल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड में टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, ये 5 मार्क्स का। 2 क्वेश्चंस आएंगे हमारे 1 मार्क के, यानी कि ये हमारे कौन से होंगे, एमसीक्यूज, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। इसी तरह से बेसिक की अगर बात करें तो टोटल मेरे पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 मार्क्स का चैप्टर होगा। 3 क्वेश्चंस होंगे मेरे 1 मार्क के और 1 क्वेश्चन होगा मेरा 3 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी का इंडेक्स पेज खोलना है। वहाँ पर जाकर आपको अपनी मार्किंग स्कीम जो है वो नोट डाउन कर लेनी है, बिकॉज ये आपकी हेल्पफुल रहेगी कि आप किस चैप्टर पर कितना फोकस करें और कितना आप उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स, राइट। तो पॉलिनोमियल्स में अगर हम स्टैंडर्ड और बेसिक की बात करें तो दोनों में हमारे पास सेम पैटर्न रहने वाला है कि दोनों में ही हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क का हमारे पास एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जो 2 क्वेश्चंस आने हैं उसमें से एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 मार्क्स का होगा, राइट। और जो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये मेरा कैसा रहने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि आपको मैंने बताया कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर आएगी और जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका वो भी आपका 3, 4 और 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा लिंक में, तो आप वहाँ से भी दोनों के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर भी चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू द थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड और बेसिक में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है। वो क्या है कि स्टैंडर्ड में हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बेसिक के अंदर हमारे पास इसके 3 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल कितने मार्क्स का चैप्टर रहेगा, स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स का और इसके अंदर टोटल 6 मार्क का। 1 मार्क का एमसीक्यू, एक एमसीक्यू और एक हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये हमारे पास दोनों में ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेसिक में हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, जो कि हमारा क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम। और वो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमारी कहाँ से रहेगी, वो रहेगी हमारी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में से, राइट। नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आपका टोटल 9 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है फॉर द स्टैंडर्ड, और बेसिक के लिए ये हमारा अकेला चैप्टर रहने वाला है 6 मार्क्स का, राइट। तो मेनली आपको किस पे फोकस करना है, मेनली आपको फोकस करना है इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि इस चैप्टर से जो 1 क्वेश्चन आने वाला है 3 और 5 मार्क्स का, वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम के, ठीक है। स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी हमारे पास एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है वर्ड प्रॉब्लम का। स्टैंडर्ड में एक और क्वेश्चन आने वाला है वर्ड प्रॉब्लम का 3 मार्क्स का। इसी तरह से बेसिक में ये चैप्टर टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे और 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। एक क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का रहेगा और एक क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम का रहने वाला है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी के सैम्पल पेपर में भी हमने देखा कि सैम्पल पेपर में भी जो हमारे पास इस चैप्टर से क्वेश्चन था वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो कितने मार्क्स का था, हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा केस बेस क्वेश्चन। दोनों में ही, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में ही हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और वो कौन सा होगा, हमारा केस बेस क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द चैप्टर नंबर
6 इज ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स के चैप्टर में आपको मेनली फोकस करना है किस पर? थ्योरम्स पर, राइट। टोटल 10 मार्क्स का अकेला चैप्टर आने वाला है आपका ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस आपके रहेंगे एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 मार्क्स का। और इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में आपको थ्योरम प्रूव करनी होगी 3 मार्क्स की, और 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक में आपके पास टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है ये अकेला, और 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, और 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर 5 मार्क्स। सेम प्रोसेस, 3 मार्क्स की थ्योरम और 2 मार्क्स का थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मेनली फोकस करना है अपने डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चंस पर, राइट। तो हमारे पास स्टैंडर्ड के अंदर ये चैप्टर 3 क्वेश्चंस के साथ 6 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं बेसिक में ये चैप्टर 4 क्वेश्चंस प्लस 7 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है, जिसमें 1 मार्क के हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे, मीन्स एमसीक्यूज 2 एमसीक्यूज आएंगे, और एक हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा विच विल बी माई फ्रॉम केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 4 मार्क्स का, राइट। तो नेक्स्ट मूविंग टू द चैप्टर नंबर 8, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो आपका क्लास 10th में नहीं, आपके क्लास 11th में, क्लास 12th में, फर्दर आप अगर मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे तो ये चैप्टर आपको हर जगह पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा अगर आपको फर्दर जो है फ्यूचर में मैथ्स पढ़ना है, राइट। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स का आने वाला है? स्टैंडर्ड में आएगा 8 मार्क्स का चैप्टर, और वहीं बेसिक में ये सिर्फ 4 मार्क्स का चैप्टर रहेगा, 5 क्वेश्चंस, और बेसिक में रहेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चंस। मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में एमसीक्यूज पर। 3 क्वेश्चंस आएंगे हमारे एमसीक्यूज के, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का, राइट। ऐसे ही बेसिक में भी हमारे जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें से वो आएंगे एमसीक्यूज के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा हमारा 2 मार्क्स का, और यहाँ से हमारे पास 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नेम इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में आपने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है, तो इसी से ही रिलेटेड आपने एग्जाम्पल चैप्टर भी देखा है, वो लगभग केस बेस ही है, राइट। क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपके पास कैसा आने वाला है? केस बेस। स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, वो कैसा होगा? हमारा केस बेस क्वेश्चन होगा। बट बेसिक में हमारे पास इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के टोटल, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का, जो कि हमारा कैसा होगा? केस बेस्ड क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। सर्कल का चैप्टर जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, बट इन चैप्टर्स में आपको जो है वह मेनली अपने थ्योरम्स पर और कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होता है। सर्कल्स की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड और बेसिक में कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दोनों में 3 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, दोनों में एक क्वेश्चन रहेगा, दोनों में 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन रहेगा दोनों में हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है कंस्ट्रक्शंस का, आपको पता है कि वो आपके सीबीएसई के सिलेबस से इस साल के लिए पोर्शन डिलीटेड है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 विच इज एरियाज रिलेटेड टू द
सर्कल, ठीक है। फिर से वही सर्कल से रिलेटेड ही हमारे पास है, सर्कल्स एरिया से रिलेटेड। इसके अंदर आपके पास क्या है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है अगेन, कि आपको सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपका जो ये चैप्टर है ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। दोनों के लिए डिफरेंट है। स्टैंडर्ड में टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, वहीं बेसिक में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे। स्टैंडर्ड में टोटल 4 नंबर का चैप्टर रहेगा, बेसिक में टोटल 3 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। 1 मार्क क्वेश्चन हमारे पास 2 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज, और एक हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हमारे पास बेसिक के अंदर एक ही एमसीक्यू और एक ही हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फोकस कीजिएगा फॉर्मूलाज पर, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। मूविंग टू द चैप्टर नंबर 13, अगेन वन मोर चैप्टर रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज ओनली, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जितने ज़्यादा फॉर्मूलेज याद कर सकते हैं उतने ज़्यादा करने हैं आपको, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलेज की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, राइट। तो टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 2 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के चैप्टर रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 मार्क्स का, जो कि हमारा कैसा क्वेश्चन होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा वर्ड प्रॉब्लम का, राइट। इसी तरह से अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में भी हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं 7 मार्क्स के। 1 मार्क का हमारे पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 5 मार्क्स का। और ये हमारा कैसा होगा, ये भी कैसा क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम के आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एज इट इज एनसीईआरटी बुक में से रहेंगे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपको पता है कि ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, राइट। So now moving to the next chapter which is chapter number 14, statistics. So statistics के चैप्टर में आपको जो है वो मेनली फोकस करना है फॉर्मूलाज पर। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली मीन, मीडियन, ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालना है, अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालना है, आप इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसके अंदर आपका स्टैंडर्ड के अंदर और बेसिक के अंदर दोनों के अंदर सेम पैटर्न रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे दोनों में ही, और टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 2 क्वेश्चंस होंगे आपके 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन आपका होगा वो 5 मार्क्स का, राइट। तो आप अगर पिछले साल के पेपर्स भी देखेंगे तो पिछले साल के पेपर्स में भी जो ये 5 मार्क का आपका क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरह से होता है कि आपको मीन या मीडियन दिया हुआ होता है और आपको डेटा में से x और y की वैल्यूज निकालनी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके पास भी इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो उन क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग टू द चैप्टर नंबर 15 विच इज प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान चैप्टर, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल चैप्टर होता है। प्रोबेबिलिटी का हमारा टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। 2 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ, एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का, दोनों में स्टैंडर्ड प्लस बेसिक, दोनों के लिए सेम पैटर्न रहने वाला, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे डेटा की, आपको स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं। So if you find this video useful for you, then please do like and share my video, and please do subscribe the channel so that you can get more such kind of videos. Thank you.